तो कैसे हो भाई लोग। आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के जो न्यूज चैप्टर आया है उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि लुकिज्म के न्यूज चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो डैनियल पार्क है वो अपनी मॉम का रियल बेटा नहीं है। काफी लोग कह रहे थे कि हो सकता हो कि जो डैनियल पार्क है वो अडॉप्टेड हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डैनियल पार्क अडॉप्टेड होगा। अब मैं बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि डैनियल पार्क अडॉप्टेड नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ रीजंस हैं। जैसे कॉपी एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जूनियर पार्क के पास है और हमारे जोहान के पास है। मैं यहाँ पे सिर्फ लुकिज्म को ले रहा हूँ, मैं अदर मानवास को नहीं ले रहा हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि जूनियर पार्क ने डैनियल के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ, मतलब जब उसको ये पता चलता है कि उसकी उसकी जो बहन है वो माँ नहीं बन सकती है, तो उसने बाद में जब वो एक मेडिकल जीनियस बन गया तब उसने कुछ डैनियल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा और उसको, मतलब कह सकते हैं ना कि डैनियल की मॉम बाद में मदर बन गई होंगी और उसके बाद डैनियल पैदा हुआ था। कहीं ना कहीं पे जूनियर पार्क ने हेल्प किया होगा, क्योंकि देखो कॉपी एबिलिटी जूनियर पार्क के पास से बाय जीन से ट्रांसफर हो सकती है, तो इस वजह से कॉपी एबिलिटी तो मुझे लगता है जूनियर पार्क ने ही डैनियल को दी है। और यही यहाँ से ये पॉइंट तो प्रूव हुआ था कि डैनियल जो है वो अपनी मम्मी का रियल बेटा है। नहीं तो अगर अडॉप्टेड वाली चीज आ रही थी, अडॉप्टेड मुझे नहीं लगता कि उसके पास कॉपी एबिलिटी आती। एक बंदे के पास और कॉपी एबिलिटी है जिसको हम लोगों ने बुसान आर्क में देखा था, जिससे डैनियल की फाइट हुई थी, पर उसकी कॉपी एबिलिटी कुछ बहुत खास नहीं है। उसको डैनियल ने सिर्फ 2-3 पंच में ही हरा दिया था। एलाइट ने एक बात बोली थी डैनियल से कि तुझे ये जो बॉडी मिली है सेकंड बॉडी के बाय मिस्टेक मिली है। एलाइट, जेम्स ली, जूनियर पार्क, इन तीन को सेकंड बॉडी के बारे में पता है। बाय चांस गन को भी पता होगा, पर गन को अभी तक मतलब बताया नहीं गया कि सही में गन को पता है। पर होपफुली गन को अगर पता भी होगा, पर उसने मुंह से कभी डैनियल से बोला नहीं है। जब एलाइट सेकंड बॉडी बना रहा होगा तो हो सकता है उसने सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड जूनियर पार्क से ले लिया और उसने सेकंड बॉडी बिग डैनियल पे ऐड कर दिया होता कि जो बिग डैनियल है उसके पास भी कॉपी एबिलिटी आ जाए। क्योंकि जो ये चीज़ हो सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गॉड गिफ्टेड होना मुश्किल है, क्योंकि सेकंड बॉडी के बारे में अभी तक हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। क्योंकि जो डैनियल की सेकंड बॉडी है वो परफेक्शन है, एक परफेक्ट बॉडी प्लस कॉपी एबिलिटी प्लस यूआई मोड भी है उसमें। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जेम्स ली या एलाइट, इन दोनों ने ही मिलके सेकंड बॉडी बनाई हो और उसके बाद ही मतलब ऐसा है कि ब्लड कुछ ट्रांसफर करा गया हो, उस वजह से बिग डैनियल को कॉपी एबिलिटी मिली हो। एक तरीके से जैसे जूनियर पार्क ने अपनी बहन के ऊपर किया ताकि वो माँ बन सके, वैसा ही सेम इन्होंने बॉडी बनाई हो विद परफेक्शन। या फिर डैनियल के फादर के बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। हो सकता है डैनियल के फादर आगे कोई बहुत अच्छी फाइटर बनते जिनके पास भी कॉपी एबिलिटी होती है, तो ये जीन से ऐसे ही ट्रांसफ़र हो सकता है। पर ये एक थ्योरी है जो मुझे नहीं लगता ये सच होने वाली है, क्योंकि अभी जो नए चैप्टर्स आए हैं उसमें डैनियल के फादर में बस तब ज़्यादा काम करते हुए दिखाया गया है, कोई फाइटिंग नहीं दिखाई गई है। तो हो सकता है ये सिर्फ एक थ्योरी है जो मुझे नहीं लगता ये सच होने वाली है। बट यहाँ से ये तो ज़रूर प्रूफ हो जाता है कि डैनियल ही अपनी मॉम का रियल बेटा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसको कॉपी एबिलिटी इतनी ब्रोकन तो नहीं मिलती जो उसको मिली है। और जिनियन पार्क की कॉपी एबिलिटी बहुत ज़्यादा ही ब्रोकन है, ही इज़ अ मिरर किंग। जोहान की कॉपी एबिलिटी जो है वो एक गॉड गिफ्टेड है, और हो सकता है आगे हमें पता चले कि जोहान को भी कॉपी एबिलिटी कैसे मिली, पर उसकी कॉपी एबिलिटी गॉड गिफ्टेड है। लिटिल डैनियल के पास भी यूआई मोड है, हमारे एसबी डैनियल के पास भी यूआई मोड है, और दोनों के पास कॉपी एबिलिटी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि सेम हो सकते हैं कि जूनियर पार्क ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो जिससे लिटिल डैनियल पैदा हुआ हो, बाद में एलाइट या जेम्स ली इन लोगों ने सेकेंड बॉडी बनाई हो, उसमें भी ऐड हुआ। पर अभी तक ये कंफर्म नहीं है, बस ये मुझे ऐसा लगता है तो मैंने शेयर किया। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मोर लुकिज्म वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए सायोनारा।